आज मैं आपके सामने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी फ्रॉड, चुनावी घोटाले और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में हेरफेर करती है, इस बात का खुलासा करने जा रहा हूं। और इस काम में कोई सामान्य व्यक्ति शामिल नहीं है, याद रखिएगा। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, बड़े बड़े लोग जिनका नाम आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे और आप ये समझ लेंगे कि किस तरह से चुनाव आयोग की आंख में धूल झोंककर भारतीय जनता पार्टी और इनके केंद्रीय मंत्री से लेकर सांसद तक चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके आंख में धूल झोंक रहे हैं, उनके साथ चुनावी घोटाला और फ्रॉड कर रहे हैं। प्रवेश वर्मा वो पूर्व सांसद है, मौजूदा सांसद नहीं है, फिर भी मई से लेके मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 8 महीने से सांसद का बंगला कब्जा करके बैठे हुए हैं। और इतना ही नहीं, अपने उस बंगले के पते पर 33 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी है। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी जी, इन्होंने अपने पते पर 26 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी है। 26 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी है। भारत सरकार के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी, ये पूरी डिटेल है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के, मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री से लेके, सांसद से लेके, पूर्व सांसद से लेके ऐसे ऐसे पदों पे वोट बनवाए गए हैं जिनका ना आता है, ना पता है, ना उन वोटर्स के बारे में कोई जानकारी है। फर्जीवाड़ा फ्रॉड केंद्रीय मंत्री से लेके सांसद तक कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहते हो, आप ऐसे चुनाव जीतना चाहते हो? यह तरीका है आपका चुनाव लड़ने का? यह चुनावी फ्रॉड आप कर रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली के अंदर 15 दिन के अंदर यह सारी एप्लीकेशन दी गई है वोट बनवाने के लिए, पिछले 15 दिन में। इसका मतलब यह फर्जीवाड़ा हो रहा है, यह चुनावी फ्रॉड हो रहा है, यह घपला और घोटाला हो रहा है, और इतने बड़े पैमाने पे हो रहा है। हम लोग कब से चुनाव आयोग से चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, बार बार निवेदन, अनुरोध कर रहे हैं, देखिए, एक्शन लीजिए। कुछ कार्रवाई उनके द्वारा की भी गई, लेकिन ये तो नई दिल्ली विधानसभा में, जहां पे चुनाव आयोग का भी दफ्तर है, केंद्रीय चुनाव आयोग का, उसके नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। 8 महीने से एक सांसद एक बंगले में बैठे हुए हैं, प्रवेश वर्मा, और उन्होंने अपने पते पे 33 वोट दे रखा है, जिनको उस घर में भी रहने का अधिकार नहीं है। और इतने सारे दो केंद्रीय मंत्री, पंकज चौधरी जी, कमलेश पासवान जी, उनके पते पे एड्रेस, उनके पते पे वोट बनवाने की एप्लीकेशन। भारतीय जनता पार्टी चुनावी फ्रॉड करके, घोटाला करके, वोटर लिस्ट में घपला करके, वोट डिलीशन, वोट एडिशन, वोट शिफ्टिंग करा के चुनाव जीतना चाहती है। तो मैं समझता हूं आप सभी मीडिया कर्मियों की भी जिम्मेदारी है। आप देश के चौथे स्तंभ में, इन पतों पर जाकर एक बार चेक कीजिए, कहां है ये 44 वोट, कहां है ये 28 वोट, कहां है ये 26 वोट, कहां है ये लोग। 2025 में हत्याएं करवाइए, अवैध वसूली जो आपको लगता है कि कम हुई है, उसमें शामिल होकर आप लोग अवैध वसूली कराइए, उसका कुछ हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी पहुंचाइए। छेड़खानी की घटनाओं में कमी लग रही हो तो छेड़खानी की घटनाएं बढ़वाइए, रेप की घटनाओं में कमी लग रही हो तो वो बढ़वाइए। बेशर्मी की इंतहा है। अगर इतने सब कुछ के बावजूद उनको लग रहा है कि अपराध कम हुए हैं, गैंग वॉर हो रही है दिल्ली में, आप कह रहे हो अपराध कम हुए हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? कोर्ट के अंदर हत्या हो गई दिल्ली में, कोर्ट के अंदर हत्या। भाजपाई बौखला गए हैं, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं, चौराहे पे खड़े होकर कुछ भी चिल्ला रहे हैं। उनकी हर बात का हम जवाब थोड़ी देंगे। एक तरफ कहते हैं सीएजी रिपोर्ट टेबल नहीं हुई, दूसरी तरफ कहते हैं सीएजी रिपोर्ट आ गई। कहना क्या चाहते हैं भाजपा के लोग? आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज मैं आपके सामने
भारतीय जनता पार्टी के चुनावी फ्रॉड, चुनावी घोटाले और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में हेरफेर करती है, इस बात का खुलासा करने जा रहा हूं। और इस काम में कोई सामान्य व्यक्ति शामिल नहीं है, याद रखिएगा। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, बड़े बड़े लोग जिनका नाम आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे और आप ये समझ लेंगे कि किस तरह से चुनाव आयोग की आंख में धूल झोंककर भारतीय जनता पार्टी और इनके केंद्रीय मंत्री से लेकर सांसद तक चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके आंख में धूल झोंक रहे हैं, उनके साथ चुनावी घोटाला और फ्रॉड कर रहे हैं। मैं एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहले जो यहां के प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के नई दिल्ली से, प्रवेश वर्मा, वो पूर्व सांसद हैं, मौजूदा सांसद नहीं है। फिर भी मई से लेके मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 8 महीने से सांसद का बंगला कब्जा करके बैठे हुए हैं। और इतना ही नहीं, अपने उस बंगले के पते पर 33 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी है। 33 वोट रजिस्टर पंजीकृत कराने की एप्लीकेशन दी है। प्रवेश वर्मा पहला नाम। दूसरा नाम, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी जी, इन्होंने अपने पते पर 26 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी है। 26 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी है। भारत सरकार के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान जी ने अपने पते पर 26 वोट कमलेश पासवान जी ने अपने पते पर, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री ने 26 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी है। इसी के साथ साथ एक पता है सांसद महोदय का, मुखर्जी स्मृति न्यास। यहां पर सांसद महोदय के पते पर 31 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी गई है। इसके साथ साथ जयप्रकाश जी एक सांसद हैं, 13 तीन मूर्ति लेन, पता है इनका। भारतीय जनता पार्टी के सांसद जयप्रकाश जी, ये हरदोई से हैं, उत्तर प्रदेश से, और 13 तीन मूर्ति मार्ग इनका पता है, वहां से 25 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी गई है। साउथ एवेन्यू में एक एक्स एमपी है भारतीय जनता पार्टी के, त्रिपुरा के, जिनको कि गेस्ट एकोमोडेशन में जगह मिली है, रेवती जी, उन्होंने 25 वोट बनवाने के लिए एप्लीकेशन दी है। अब मैं एक एक करके आपके सामने पढ़ता जाऊंगा, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, बगल में चले जाइएगा। सीपी जोशी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। सीपी जोशी राजस्थान से बीजेपी के सांसद हैं। यहां से ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
14 विंडसर प्लेस, न्यू दिल्ली, 28 वोट इन्होंने अपने घर से बनवाने की एप्लीकेशन दी है। इसके साथ साथ अब मैं आता हूं एक एक करके। एक पता है 85-112 स्टाफ क्वार्टर, लेडी हार्डिंग, गोल मार्केट, जीपीओ। यह एक बहुत छोटा सा स्थान है, बहुत छोटा सा स्थान। 85-112 स्टाफ क्वार्टर, लेडी हार्डिंग के पास भगवान वाल्मीकि मंदिर लिखा हुआ है पता, और यह एक बहुत छोटा सा स्थान है। यहां पर 44 वोट एक पते पर बनवाने की एप्लीकेशन दी गई है। 44 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी गई है। बीपी हाउस आप सब जानते हैं, बीपी हाउस में 2 बेडरूम के फ्लैट होते हैं, और इसमें 212 बीपी हाउस 2 बेडरूम के फ्लैट में 24 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी गई है। इसके अलावा 24 मीना बाग, यह पता है, सांसद महोदय का पता है, 24 मीना बाग, यहां पर 23 वोट बनवाने की एप्लीकेशन। देखिए आप कितना बड़ा फ्रॉड कर रही है भारतीय जनता पार्टी। यह है दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी की असलियत। ऐसे जीतते हैं चुनाव नरेंद्र मोदी जी। यह फ्रॉड करके पूरे देश को सुनना चाहिए आज। 24 मीना बाग सांसद का पता है, 23 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी गई है। सतीश गौतम जी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। 23 वोट इनके पते पर बनवाने की एप्लीकेशन दी गई है। 23 वोट इनके पते पर बनवाने की एप्लीकेशन दी गई है। 6 महादेव रोड, यह भी सांसद महोदय का आवास है। 22 वोट इनके पते पे बनवाने की एप्लीकेशन दी गई है। 513 नौरंग हाउस, एक पता है, जान के आपको हैरानी होगी, ये एक बहुत छोटा सा ऑफिस है। इस ऑफिस में, एक छोटे से ऑफिस में 23 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी गई है। आप जानते हैं कार्यालय में लोग काम करते हैं, चले जाते हैं, 23 वोट उस ऑफिस के पते पे बनवाने की एप्लीकेशन दी गई है। फिर एक है फ्लैट नंबर B1 टावर A2 DDU मार्ग, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, यह 3 बेडरूम का फ्लैट है। इसमें 22 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी गई है। एक है शॉप नंबर 110 सांगली मेस, नई दिल्ली, एक छोटी सी दुकान है, छोटी सी दुकान, इसमें 21 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी गई है। एक बलवंत मेहता राय लेन, केजी मार्ग, कस्तूरबा नगर मार्ग पे, यह भी एक सांसद महोदय का घर है। एक बलवंत मेहता राय लेन, केजी मार्ग, जीपीओ, नई दिल्ली, यह सांसद महोदय का पता है। 20 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी गई है। अब एक और मजेदार, एक है 87 बेसमेंट 87 बेसमेंट जोरबाग, केजी मार्ग, इस पते पे, बेसमेंट लोधी रोड, इस पते पे 20 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी गई। जबकि बेसमेंट में आप रहने का पता नहीं दे सकते, बेसमेंट में 20 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी गई है। एनडीएमसी का E11 एनडीएमसी का एक फ्लैट है पालिका कुंज में, और यहां पर ये 2 बेडरूम का फ्लैट है। 19 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी गई है।
20/4C ये एक पता है, कालीबाड़ी मार्ग पे 2 बेडरूम का फ्लैट है। 18 लोगों का वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी गई है। एक A226 C31 हट्स लिखा हुआ है, इस पते पे 18 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी गई है। थोड़ा आज आपका समय ले रहा हूं, लेकिन जरूरी है इसलिए। एक पता है C1/B टाइप 6 का एक क्वार्टर है, इसमें 18 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी गई है। 7 ताल कटोरा रोड, यह सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। आंध्र प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं सीएम रमेश। आंध्र प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं सीएम रमेश जी, उनके पते पे 16 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी गई है। एक फिरोज शाह रोड पे, 8 फिरोज शाह रोड पे राहुल कासवान, ये कांग्रेस के एमपी हैं चूरू से, 16 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी गई है। 85-112 ब्लॉक, ये स्टाफ क्वार्टर है, 2 बेडरूम का स्टाफ रूम, 2 बेडरूम का ये स्टाफ क्वार्टर है। यहां पे 16 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी गई है। एक है झुग्गी नंबर S210/108 BR कैंप, रेस कोर्स रोड, न्यू दिल्ली, निर्माण भवन, न्यू दिल्ली। स्मॉल झुग्गी लिखा हुआ है, एक छोटी सी झुग्गी है, उसमें 16 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी गई है। 185 नॉर्थ एवेन्यू, यह हमारे नॉर्थ एवेन्यू का पता है, और इस 185 नॉर्थ एवेन्यू पे यह भी निश्चित रूप से किसी सांसद का घर है या कोई एक्स एमपी यहां पे गेस्ट एकोमोडेशन पे रह रहा होगा। 15 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी गई है। फिरोज शाह रोड पर भारतीय जनता पार्टी के भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद हैं, भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, इनका नाम है धर्मवीर सिंह। ये धर्मवीर सिंह जी के पते पे 7 फिरोज शाह रोड पे 15 वोट बनवाया जा रहा है। 906 नौरंग ऑफिस, ये एक छोटा सा ऑफिस है, यहां पे 15 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी गई है। बीके दत्त कॉलोनी, ये एक छोटा सा ऑफिस है, यहां 15 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी गई है। शॉप नंबर 106, एक छोटी सी दुकान है सरोजनी नगर में, नई दिल्ली में, यहां पर 15 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी गई है। एक D2 305 पंडारा रोड का एक सर्वेंट क्वार्टर है, वहां पे 15 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी गई है। एक 12 ताल कटोरा रोड है, यहां पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं सुरेंद्र सिंह नागर, राज्यसभा के सांसद हैं, इनके पते पर 14 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी गई है। A12 सेकेंड फ्लोर टाइप 2, ये पुलिस कॉलोनी मंदिर मार्ग पर एक पता है, यहां पे 2 बेडरूम का गवर्नमेंट फ्लैट है, 14 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी गई है। HPT 111 सरोजनी नगर, 2 बेडरूम का गवर्नमेंट फ्लैट है, 14 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी गई है। एक JJ क्लस्टर लक्ष्मीबाई नगर सरोजनी नगर लिखा हुआ है, इसमें झुग्गी का पता भी नहीं दिया गया है, और यहां 14 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी गई है। K69 बीके दत्त कॉलोनी, नई दिल्ली, 2 बेडरूम का 2
2 कमरे का ऑफिस है, यहां 14 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी गई है। एक सांसद हैं, एक्स एमपी हैं, पूर्व सांसद महोदय हैं, 19 जीआरजी रोड, नई दिल्ली, ये जीएम सिद्धेश्वरा जी एक्स एमपी हैं भारतीय जनता पार्टी के, इनके पते पे 13 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी गई है। 24/3 डीपी कालीबाड़ी मार्ग पर, यह पता है 2 बेडरूम का गवर्नमेंट फ्लैट है, 12 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी गई है। फ्लैट नंबर 106 सरोजनी नगर, इस पे कोई एड्रेस ही नहीं मिल रहा है। हम लोग खोज रहे हैं एड्रेस कहां है। ये फ्लैट नंबर 106 सरोजनी नगर, न्यू दिल्ली सरोजनी नगर, नई दिल्ली, ये एड्रेस ही नहीं मिल रहा है। 12 वोट यहां पे बनवाने की एप्लीकेशन दी गई है। 10-13 नौरंग भवन, 21 केजी मार्ग, ये एक ऑफिस का पता है, यहां 11 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी गई है। फ्लैट नंबर 140, यहां पर कोई ऐसा पता नहीं मिला और 11 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी गई है। इसके साथ साथ कालीबाड़ी 3/1, यहां 2 बेडरूम का गवर्नमेंट फ्लैट है, यहां 10 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी गई है। 40/39 स्लम क्वार्टर सरोजनी नगर, 10 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी गई है। 64 एचपीटी सरोजनी नगर, 10 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी गई है। और नॉर्थ एवेन्यू में 171 नंबर पे मनजिंदर सिंह सिरसा गेस्ट एकोमोडेशन पे रहते हैं, उन्होंने 9 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी है। ये पूरी डिटेल है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के, केंद्र सरकार के, मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री से लेके, सांसद से लेके, पूर्व सांसद से लेके, ऐसे ऐसे पदों पे वोट बनवाए गए हैं जिनका ना आता है, ना पता है, ना उन वोटर्स के बारे में कोई जानकारी है। फर्जीवाड़ा फ्रॉड केंद्रीय मंत्री से लेके सांसद तक कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहते हो, आप ऐसे चुनाव जीतना चाहते हो? यह तरीका है आपका चुनाव लड़ने का? यह चुनावी फ्रॉड आप कर रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली के अंदर। और मैं मीडिया के बंधुओं से कहना चाहता हूं, चेक कीजिए इन पदों पर। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है, उन लोकसभा के चुनावों में इन पदों पे कितने वोट थे? 15 दिन के अंदर ये सारी एप्लीकेशन दी गई है वोट बनवाने के लिए, पिछले 15 दिन में। इसका मतलब ये फर्जीवाड़ा हो रहा है, ये चुनावी फ्रॉड हो रहा है, ये घपला और घोटाला हो रहा है, और इतने बड़े पैमाने पे हो रहा है। हम लोग कब से चुनाव आयोग से चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, बार बार निवेदन अनुरोध कर रहे हैं, देखिए एक्शन लीजिए। कुछ कार्रवाई उनके द्वारा की भी गई, लेकिन ये तो नई दिल्ली विधानसभा में, जहां पे चुनाव आयोग का भी दफ्तर है, केंद्रीय चुनाव आयोग का, उसके नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। 8 महीने से एक सांसद एक बंगले में बैठे हुए हैं, परवेज वर्मा, और उन्होंने अपने पते पे 33 वोट दे रखा है, जिनको उस घर में भी रहने का अधिकार नहीं है। और इतने सारे केंद्र, 2 केंद्रीय मंत्री, पंकज चौधरी जी, कमलेश पासवान जी, उनके पते पे एड्रेस, उनके पते पे वोट बनवाने की एप्लीकेशन। ये क्या हो रहा है? इसलिए जो बार बार हम लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी फ्रॉड करके, घोटाला करके, वोटर लिस्ट में घपला करके, वोट डिलीशन, वोट एडिशन, वोट शिफ्टिंग करा के चुनाव जीतना चाहती है। तो मैं समझता हूं आप सभी मीडिया कर्मियों की भी जिम्मेदारी है। आप देश के चौथे स्तंभ में,
इन पतों पर जाकर एक बार चेक कीजिए, कहां है ये 44 वोट, कहां है ये 28 वोट, कहां है ये 26 वोट, कहां है ये लोग। इसको देखना चाहिए और चुनाव आयोग को तत्काल संज्ञान लेकर इन लोगों के खिलाफ इस चुनावी फ्रॉड में शामिल होने का मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न आप पूछ सकते हैं। ये कोई भी आधार गलत नहीं है, और जब मैं एक एक पता आपके सामने बोल रहा हूं तो अब आप इसको चेक कर लीजिए कि इन पतों पे इतने वोट, जितना मैं बोल रहा हूं, जितनी संख्या मैंने आपके साथ बोली है, वो बनवाने की दरखास्त, एप्लीकेशन, पत्र दिया गया है या नहीं दिया गया है। संजय जी, आप लोग जो आरोप लगा रहे थे कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में 13,000 करीब नए वोट बनवाने की कोशिश की जा रही है, ये उसी का पार्ट है, उन्हीं में से ये भी है या ये अलग से है? ये अभी आपको एक एक करके बताएंगे ना सारा। ये तो आपको आज प्रमुख तौर पे उन लोगों के नाम आपको बताए हैं जो चर्चित नाम है, जिनको आप जानते हो, जिनमें सहज रूप से आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर बीपी हाउस में 2 बेडरूम का फ्लैट है और 22 वोट वहां बनने के लिए दिया गया है, तो आप सहज रूप से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह फ्रॉड है। अगर आपने एक पते पे 33 वोट प्रवेश वर्मा के पते पे दिया है, तो चेक कीजिए ना लोकसभा के चुनाव में कितना था। कहिए तो वो भी बता दूं, आपकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। सर, लेकिन क्या ईसीआई का डॉक्यूमेंट है जिसके आधार पे आपको दावे करने हैं? जी हां, बिल्कुल ईसीआई के डॉक्यूमेंट के आधार पे मैं दावा कर रहा हूं, और जितने भी दावे मैंने किए हैं वो चेक कर लीजिए आप। चुनावी दफ्तर में जाइए। नहीं, मैंने इसलिए अब कहा कि एप्लीकेशन दी गई है। इसका निस्तारण चुनाव अधिकारी को करना है, लेकिन जो काम उनको पकड़ना चाहिए, करना चाहिए, दुर्भाग्य से वो काम हम लोगों को गली गली घूम घूम के करना पड़ रहा है। एक सेकंड में आ रहा हूं। ये जो मैंने आपको बताया था एक पता, वाल्मीकि मंदिर 85-112 स्टाफ क्वार्टर, लेडी हार्डिंग गोल मार्केट, जहां पे 44 वोट अभी दिया गया बनने के लिए। यहां पे लोकसभा के चुनाव में 5 वोट था, अभी 44 वोट देने के लिए। फिर प्रवेश वर्मा का जो पता है, जो एक्स एमपी हैं, जो उस घर में रह भी नहीं सकते, लोकसभा के चुनाव में इनके पते पे 4 वोट था, अभी 33 वोट दिया हुआ है इन्होंने। ऐसे भी आंकड़े हैं, आप चाहेंगे तो ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। सर, टोटल आंकड़ा कितना है अभी तक आपके हिसाब से? आज जो लिस्ट आपने साझा किया उसमें ये सीपी जोशी का जो मकान है, इसमें लोकसभा के चुनाव में 3 वोट थे 14 विंडसर प्लेस पे, अभी 28 वोट दिया गया है। 28 वोट। इसके अलावा तो ये सर एक बीपी हाउस का जो पता देखिए आप, बड़ा इंटरेस्टिंग है। 421 बीपी हाउस, यहां लोकसभा के चुनाव में 2 वोट था, अभी 28 वोट दिया गया है। तो ये सब सहज रूप से आप लोगों को समझ में आ सकता है, ज्यादा दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं है कि भैया इतनी तेजी से जनसंख्या तो दुनिया का कोई सिस्टम नहीं बढ़ा सकता। दुनिया का कोई सिस्टम जनसंख्या इतनी तेजी से नहीं बढ़ा सकता। बीपी हाउस में जहां 2 वोट थे, वहां 28 वोट हो गए। लोकसभा में 2 वोट थे, अभी 28 वोट हो गए। 28 वोट बनना है इनको। प्रवेश वर्मा जी के यहां जहां 4 वोट थे, अभी वहां 33 वोट बनाने की एप्लीकेशन पड़ गई। तो मैं दिल्ली पुलिस को शुभकामनाएं देता हूं कि डकैती खूब और करवाइए, 2025 में हत्याएं करवाइए, अवैध वसूली जो आपको लगता है कि कम हुई है उसमें शामिल होकर आप लोग अवैध वसूली कराइए, उसका कुछ हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी पहुंचाइए।
छेड़खानी की घटनाओं में कमी लग रही हो तो छेड़खानी की घटनाएं बढ़वाइए, रेप की घटनाओं में कमी लग रही हो तो वो बढ़वाइए। बेशर्मी की इंतहा है। अगर इतने सब कुछ के बावजूद उनको लग रहा है कि अपराध कम हुए हैं, गैंग वॉर हो रही है दिल्ली में, आप कह रहे हो अपराध कम हुए हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? कोर्ट के अंदर हत्या हो गई दिल्ली में, कोर्ट के अंदर हत्या, और अभी भी कह रहे हैं अपराध कम हो रहा है। कहां है सीएजी रिपोर्ट? 2000 करोड़ रुपए का नुकसान। सीएजी रिपोर्ट कहां है? उसकी कोई कॉपी है आपके पास? कहां से सीएजी रिपोर्ट? बीजेपी के दफ्तर में बनती है सीएजी रिपोर्ट। सीएजी रिपोर्ट है कहां? भाजपाई बौखला गए हैं, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं, चौराहे पे खड़े होकर कुछ भी चिल्ला रहे हैं। उनकी हर बात का हम जवाब थोड़ी देंगे। एक तरफ कहते हैं सीएजी रिपोर्ट टेबल नहीं हुई, दूसरी तरफ कहते हैं सीएजी रिपोर्ट आ गई। कहना क्या चाहते हैं भाजपा के लोग? धन्यवाद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।